वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन एट होम पर। आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक ये है कि मुझे कोई भी अपना मेरा जीमेल अकाउंट है, जैसे कि मेरा कोई भी जीमेल अकाउंट है, उसके थ्रू मेरे को मेल कैसे सेंड करनी है, या बीबीए में मैं ऐसी कौन सी कोडिंग करूं जिसके थ्रू कि मेरी मेल जो है वो सेंड हो जाए। तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। ऑटोमेटिक प्रोसीजर कैसे बनाएंगे बीबीए के अंदर कि हमारी मेल जो है वो कोई भी मेल एड्रेस मैं बीडीबी कोड में डालूंगा और मेरी ऑटोमेटिक सेंड होने लगेगी। तो इसका पहले एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मैं आज आपको क्या लर्न कराने वाला हूँ। हाउ टू सेंड ईमेल वाया VBA ठीक है। तो मैं डेवलपर पर आऊँगा, विजुअल बेसिक्स पर आऊँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूँ। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी ईमेल का ऑटोमेटिक प्रोसीजर आपको क्रिएट करना है VBA के अंदर, तो आपका CDO जो लाइब्रेरी होती है, CDO लाइब्रेरी क्या होती है? CDO लाइब्रेरी होती है कोलैबोरेशन डेटा ऑब्जेक्ट, जो दो चीज़ों को कोलैबोरेशन करता है। जैसे कि मेरा BBA का और मेरा दो चीज़ें चाहिए, मुझे VBA चाहिए और मेरा जीमेल का कोलैबोरेशन होगा, जिसके थ्रू मेरी ईमेल जो है वो सेंड हो पाएंगी। तो सबसे पहले मेरे को CDO ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी यहाँ से मेरे को ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट CDO लाइब्रेरी आती है, उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट CDO फॉर विंडोज़ लाइब्रेरी, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। जब मेरा ये कोलैबोरेशन हो जाएगा, इसके बाद ही मेरे डेटा को सेंड कर पाऊँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसा कि हर वीडियो में मैं करता हूँ। सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं। सब्जेक्ट मेरा होगा सेंड ईमेल। अब मैं यहाँ से अपना कोडिंग स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को डायमेंशन लेना पड़ेगा, डिम माई मेल, क्योंकि माई मेल ही होगा। तो माई मेल एज CDO डॉट मैसेज। मेरी जो कोलेक्शन डाटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी होगी वो एज अ मैसेज सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एज अ मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को माई मेल एज अ मैसेज सेट करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे को सेट माई मेल इक्वल टू न्यू CDO डॉट मैसेज। इसका नेक्स्ट कोडिंग करते हैं। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर आपको कोई ईमेल सेंड करनी है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए उस ईमेल के अंदर का। अदरवाइज जब तक आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम होगा तो आप यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो आप ईमेल यूज कर रहे हैं वो किस वेबसाइट के अंदर आती है, उसके क्या फील्ड्स होते हैं, कौन सा सर्वर होता है, कौन सा सर्वर पोर्ट होता है, ठीक है, और क्या यूज़र नेम और क्या पासवर्ड होगा। तो वो मुझे सारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। माई मेल के बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन ले लूँगा डॉट फील्ड्स। कॉन्फ़िगरेशन की फील्ड्स देनी पड़ेंगी मुझे, और उसमें क्या क्या आइटम होंगे। आइटम। अब मुझे जीमेल के करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही जीमेल आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP कॉलन, इसके बाद सेमस। आप इसको घर पर करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सेमस के डॉट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही आएगा, microsoft.com। इसके बाद CDO कोलैबोरेशन डेटा ऑब्जेक्ट। इसके बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे उसका
सबसे पहले तो आता है, 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। एक सबसे पहले तो SSL आपको डालना पड़ेगा, इसके बाद SMTP सर्वर डालना पड़ेगा, इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आपको वन टाइम चाहिए, सेकंड टाइम चाहिए तो वो ऑथेंटिकेशन भी डालना पड़ेगा, और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी सीरियल वाइज में सेम फैशन में मैं वो कोडिंग करूँगा। तो कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद मुझे जो है SMTP सेंट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है SMTP, और मैं सबसे पहले सिक्योर सॉकेट लेयर यूज करूँगा। तो यूज SSL, इसको बंद कर देते हैं, इक्वल टू ट्रू। ये सबसे पहला मेरा कोड होगा। इसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और SMTP यूज SSL की जगह मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट करूँगा उसको। तो ऑथेंटिकेट AUTHENTICAT, ऑथेंटिकेट इक्वल टू 1 टाइम। जब मेरा ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद मुझे सर्वर देना पड़ेगा, किस सर्वर से मुझे मेल को सेंड करना है। तो SMTP सर्वर ले लेंगे, और सर्वर का नाम मेरा जो होगा वो इक्वल टू smtp.gmail.com, क्योंकि मेरे को जीमेल के थ्रू करना है इसलिए मैं जीमेल ले लूँगा। इसके बाद जब मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मेरा सर्वर बन जाएगा, इसके बाद मुझे जो है इसका पोर्ट देना पड़ेगा। तो SMTP सर्वर पोर्ट, इसको क्लोज कर देते हैं, इक्वल टू जीमेल का सर्वर पोर्ट जो है वो 25 होता है। इसके बाद फिर मुझे जो है यहाँ पे सेंड यूजिंग करना पड़ेगा, सेंड यूजिंग, इसके बंद कर देते हैं, इक्वल टू 2। इसके बाद मुझे सेंड यूज़र नेम करना पड़ेगा, अब सेंड यूज़र नेम में मेरा जो यूज़र नेम होगा मेरी जीमेल आईडी का, वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, @gmail.com। इसके बाद मुझे इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सेंड पासवर्ड इक्वल टू, मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। अब मेरी ये जो मैंने कोडिंग किया हुआ है, मैंने यूज़र नेम भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पर न्यू कोडिंग करूँगा, मुझे अपनी फील्ड्स को क्लोज करना है, कॉन्फ़िगरेशन को क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो माई मेल डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट फील्ड्स डॉट अपडेट, मेरी सारी फील्ड्स जो है वो अपडेट हो जाएंगी। और अपडेट होने के बाद अब मैं यहाँ पे लास्ट में सब्जेक्ट दूंगा, उसका किसको मेरे को मेल करना है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या टेक्स्ट बॉडी होगी मेरी, और कौन सा मुझे अटैचमेंट कहाँ से अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें नीड होती है। तो विथ माई मेल, इसके बाद मुझे जो है सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट मैं कोई भी ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने अपना नाम ले लिया। इसके बाद किस मेल एड्रेस से मेरे को भेजना है, फ्रॉम, तो मैं अपना मेल एड्रेस ले लूँगा। इसके बाद मुझे किसको मेल करना है, तो टू करेंगे। मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर।
इसके बाद मेरी टेक्स्ट बॉडी में क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉडी लिखा जाता है, जो लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिख देते हैं डॉट टेक्स्ट बॉडी इक्वल टू, लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू। तो ये मेरी हो गई टेक्स्ट बॉडी। अब मुझे अटैचमेंट करना पड़ेगा, तो डॉट ऐड अटैचमेंट, मुझे अपने डी ड्राइव से अटैचमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव ले लूँगा। डी ड्राइव में मेरी कोई एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं उसको ले लेता हूँ, डॉट XLSX, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये तो हो गया मेरा सारा प्रोसीजर कि मैं कैसे अटैचमेंट, क्या मेरा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा, तो एंड मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने विथ से स्टार्ट किया है, विथ माई मेल, तो मेरे को विथ एंड विथ ही करना पड़ेगा, एंड विथ। और अगर कोई एरर आती है तो उस एरर के लिए भी मैं कोडिंग कर देता हूँ। अगर एरर आती ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसके बाद मुझे अपना मेल को सेंड करना है, तो माई मेल डॉट सेंड, और इन द लास्ट सेट माई मेल इक्वल टू नथिंग। तो ये मेरी पूरी मैंने बना लिया है। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इसको रन कराएंगे यहाँ से। जैसे ही रन करा तो यहाँ पर रन करके ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं अपना जाके मेल चेक करता हूँ कि मेरी मेल पर मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने जीमेल का कोड दिया हुआ है, तो जीमेल पे जाके मैं अपना चेक करता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर मेरा मेल जो है वो रिसीव हो गया है। तो इस मेल को एक बार ओपन करके देखते हैं कि मैंने क्या क्या मेरा अटैचमेंट हुआ। ये देखिए अटैचमेंट हो गया है यहाँ पर, हाय प्रभाकर हाउ आर यू, जो मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ था या टेक्स्ट बॉडी में जो मैंने डाला हुआ था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और सब्जेक्ट में मेरा प्रभाकर मैंने लिया हुआ था वो भी आ गया है। तो एक तो ये हो गया, एक बार और इसको सेंड करके देखते हैं। इसको फिर से सेंड करते हैं यहाँ से, एक बार फिर से कर देखते हैं कि मेरा मेल आया या नहीं आया। तो ये देखिए रनिंग हो रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं अपनी मेल को चेक करता हूँ मेरे पास मेल आया या नहीं आया। तो लोडिंग हो रहा है। ये देखिए एक मेल मेरे पास आ गया है। तो ऐसे आप ये प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं VBA में। तो मैं इसमें आपको सिंपली दो चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपना CDO जो रेफरेंसेस में जाके मैंने ऐड उसको ऑन किया हुआ था, ऐड कराया हुआ था, वो CDO लाइब्रेरी आपको जो है ऐड करानी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो जीमेल है उसमें कोई भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाना चाहिए। अगर लगा हुआ है तो उसको ऑफ होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ से आपका जो भी कनेक्ट है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होता है तो वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, वो ऑथेंटिकेशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ही सिक्योर्ड प्रोसेस होता है जीमेल का। तो आपको उसको ऑफ करना पड़ेगा, इसके बाद ही मेल आपका ऑटोमेटिक सेंड हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।